is Mobile Part 2, State, API and the buyer journey. So how the app remember things, talk to the backend and how buyer flow. So what you learn today, state management with the context API, the API layer and the async storage, the complete journey of the buyer. First of all, what is state management? A context API. Data need by many screen live in context. A shared box any screen can read, like a shared notice board, any room read update it without passing notes around. So, like the carrot context, wishlist context, notification context, chat, translation, location, these all things are context API state management. You have any screen, so you go to redirect to these things as well. यानी कि अगर हम किसी भी पेज पे हैं और हमने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट की है तो वो हर जगह पे नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होता है. इसी तरह सेकंड आती है एपीआई लेयर टॉकिंग द बैकएंड. हमारा जो मोबाइल ऐप है वो बैकएंड के साथ कम्युनिकेट कैसे करता है. सो ऑल कॉल गोइंग थ्रू द एपीआई रिक्वेस्ट. हमारा फंक्शन होता है एपीआई रिक्वेस्ट का. उसके अंदर जो है ना हम बैकएंड से बात करते हैं. जैसे इसके अंदर एक एंड पॉइंट होता है, उसका मेथड होता है, बॉडी होगा, टोकन होगा और मल्टी पार्ट है कि नहीं है. इट एड्स द बेस यूआरएल अट्रैक्टिव द जेडब्ल्यूएस टोकन. अब ये जो टोकन की बात हो रही है, जेडब्ल्यूएस टोकन की बात हो रही है. अब इसी तरह जो है ना नेक्स्ट हमारे पास चलता है रिटर्न के अंदर. फिर हमें जो आंसर मिलता है उसके अंदर अनडिफाइंड या टोकन हो सकता है. एसिंक स्टोरेज क्या होती है कि मेमोरी ऑन द फ़ोन. सम टाइम हम क्या करते हैं, एक दफ़ा लॉगिन करने के बाद ऐप बंद कर देते हैं, दोबारा जब ओपन करते हैं तो उसके अंदर लॉगिन मेंटेन होता है. तो वो क्या होता है, वो चीज़ हमारे पास स्टोर स्मॉल डाटा अंदर सर्वाइव रीस्टार्ट लॉगिन टोकन रोल लैंग्वेज, ये सब के सब जो है ना ए सिक्स स्टोरेज में जो है ना हमारे पास सेव होती है. ऑन द लॉन्च ऑफ द ऐप नीड टोकन डिवाइस लॉगिन वर्सेस डैशबोर्ड. ठीक है. अब कंप्लीट जर्नी ऑफ द बायर वो क्या है. सबसे पहले बायर जो है ना प्रोडक्ट देखता है, प्रोडक्ट की डिटेल में जाता है, कैरेट करता है, चेकआउट करता है, पेमेंट करता है, ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्डर की लिस्ट देखता है, वहाँ से वो ट्रैक कर सकता है, चैट कर सकता है, इनवाइट्स क्रिएट कर सकता है और रिटर्न कर सकता है प्रोडक्ट अगर उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. एक्स्ट्रा बाय फीचर के क्या है, वो विश लिस्ट कर सकता है, नियर बाय प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, रिव्यूज़ देख सकता है और आल्सो चैट कर सकता है, इनवॉइस कर सकता है. तो आज के हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कि हाउ डू यू मैनेज शेयर्ड स्टेट्स. तो हम कैसे करते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू शेयर्ड स्टेट्स जो है मैनेज करते हैं, जिसके अंदर कैरेट नोटिफिकेशन एंड चैट आती है. हाउ डज़ द एपीआई कॉल बैकएंड, किस तरह करता है हम एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू. उसके अंदर बस एक यूआरएल होता है, जेडब्ल्यूएस टोकन होता है और जेसन की बॉडी होती है रैम पर फीचर सर्विसेज. उसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ द बायर. सबसे पहले वो ब्राउज़ करेगा, प्रोडक्ट देखेगा, प्रोडक्ट की डिटेल में जाएगा, कैरेट करेगा, चेकआउट करेगा, ऑर्डर करेगा, ट्रैक करेगा और इसी तरह रिटर्न और रिव्यू भी दे सकता है वो. अब वाई अ सेंट्रल एपीआई हेल्पर किस तरह करती है. तो अवॉइड द रिपीटिंग यूआरएल. हम क्या करते हैं, कीप स्क्रीन क्लीन एंड कंसिस्टेंट. तो ये था हमारे पास डे 8.